हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो मेरा लेक्चर है वो बीएससी स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट और जो लोग यूपीएससी में मैथ्स को एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। देखिए आज इस चैप्टर पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारा न्यू चैप्टर्स है, फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या हो, कैसे पहचानेंगे कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्म में है, देख रहे हैं आप, एन टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पर y का dn y अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1। देखिए यहाँ n टाइम्स डिफरेंशिएट, फिर उससे एक लेस, फिर उससे एक लेस, इस तरह से ये डिफरेंशिएट आपका लेस होता जा रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, an y इक्वल्स टू q। यहाँ देखिए स्टूडेंट a1 a2 an माइनस 1 ये सब क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और q आपको जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो फंक्शन है किसका, x का। और आप लोग जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d को। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ना इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो सपोज इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, तो देखिए हमने वही लिखा है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं। d अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, d। तो देखिए d में हमने इसको चेंज किया, d टू पावर n प्लस a n dn माइनस 1, ठीक है ना। इस तरह से इसको हमने इसको लिख दिया, ठीक है। y हमने वहां लिख लिया q। अब देखिए ये तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको एक इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमने लिखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब आप लोगों के लिए नया वर्ड्स है, सी एफ क्या है, पी आई क्या है। देखिए ना, सी एफ को, ये शॉर्ट फॉर्म है, सी एफ को हम यहाँ कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो आप पी आई देख रहे हैं ना, पी आई को आप क्या कहते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए जो सी एफ है वो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, इस टर्म से फाइंड आउट होगा। और जो पी आई आप कैलकुलेट करेंगे, जो राइट हैंड साइड में हमारा क्यू फंक्शन दे रखा है, तो उस टर्म से ये फाइंड आउट होगा। पी आई के लिए डिफरेंट रूल हैं, वो आगे के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए सी एफ आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट सी एफ फाइंड आउट करने के लिए ना पहले आपको फर्स्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे हम, ये जो आप देख रहे हैं डी, जहां ये डी आ रहा है, डी का मतलब डी अपॉन डी एक्स, उसके प्लेस पर हम एम को, एक कांस्टेंट टर्म को पुट कर देंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं कि सी एफ किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा सी एफ फाइंड आउट करने के लिए लिखिए, मैं यहां लिख देता हूं, लिखो 4 CF we have to find out auxiliary equation, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, auxiliary equation। तो शॉर्ट फॉर्म में हम auxiliary equation को इस तरह से कह देते हैं, ठीक है। तो आपको CF कैलकुलेट करना, तो उसके लिए आपको ना auxiliary equation फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए auxiliary equation किस तरह निकालेंगे, ठीक है। लिखिए द auxiliary equation is given y, ठीक ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन सेकंड जो ब्रैकेट में डी वाला टर्म ही लिखा हुआ है, इसमें डी के प्लेस पर आप क्या पुट कर दीजिए, एम। तो ये देखिए m टू पावर n a1 m टू पावर n माइनस 1 a2 m टू पावर n माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा a n माइनस 1, डी के प्लेस पर आपने क्या पुट किया, m, ठीक, a n इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा क्या आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल कर आया। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका देखिए किसकी टर्म्स में बनना, m टर्म्स में बनना। इसका डिग्री कितना, n। तो सिंपल सी बात है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो डिग्री है वो n है, तो यहाँ पर इस m का कितना रूट्स निकल कर आएगा, n रूट्स निकल कर आएंगे। अब इन रूट्स की कुछ नेचर होगी, जैसे सपोज ये रूट्स हमारे डिफरेंट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट्स हैं, रियल एंड सेम है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो वो सारे केसेस में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला केस है, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट्स हैं, ठीक ना, रियल वैल्यूज हैं और डिफरेंट हैं आपके। तो देखिए सपोज हमने ये कंसीडर कर लिया m1 m2 m3 डैश mn। तो देखिए आप लोग ये रूट्स कैसे हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा इस केस में आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF फाइंड आउट करेंगे उसके लिए रूल हमारा यह है, c1 e टू पावर m1x
C2 e टू पावर m2x प्लस C3 m3x डैश डैश और Cn e टू पावर mnx। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो उस केस में आप CF इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। C1 C2 C3 Cn ये हमारे क्या हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो पहला केस तो आपका ये है, देखिए इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इज रियल एंड सेम। रूट्स हमारे रियल हैं, देखिए पहला रियल एंड डिस्टिंक्ट था, आपकी क्या रहा, रियल एंड सेम, मतलब रिपीटेड भी कह सकते हैं, ठीक ना। रूट्स आपके रियल एंड सेम या इसको हम रिपीटेड, ठीक है। देखिए इस तरह से सपोज ये रूट्स हमारे इक्वल आ गए m1 m2 m3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा ये सभी रूट्स आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल्स आ रहे हैं, डैश डैश mn। सपोज रूट्स कितना आ रहा है, देखिए n तक आ रहा है, तो हमने कह लिया कि ये रूट्स आपके ना रिपीट हो रहे हैं, सभी रूट्स रिपीट हैं, तो सपोज इस रूट्स को ना m आपने कंसीडर कर दिया। अब ये सभी वैल्यू इक्वल होंगे तो उस वैल्यूज को हमने m कंसीडर कर लिया। तो उस केस में देखिए आप CF, ठीक है ना, जब रिपीटेड केस आएगा तो देखिएगा इस केस में हम CF इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा इसी तरह से देखिए कहाँ तक रिपीट हो रहा है, n टाइम्स तक, तो Cn x टू पावर क्या आएगा आपका n-1, ठीक है ना। जैसे C3 आ रहा देखिए x स्क्वायर आ रहा, ऐसे ये Cn आ रहा तो एक पावर क्या आएगा, लेस आएगा, और e टू पावर mx। तो अगर रूट्स आपके स्टूडेंट्स रियल और सेम है तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट थर्ड केस है हमारा, if the roots of auxiliary equation are in complex form। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आपके किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सपोज ये दे रखा है आपको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगर आपके रूट्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना, इस केस में आप CF, ठीक है ना, तो CF इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x e टू पावर अल्फा x, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो रूट्स CF फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला देखिए, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रूट्स देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो हैं, एंड रिपीटेड, और देखिए रूट्स कैसे हैं आपके, रिपीटेड हैं, ठीक है। दैट इज जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट्स हैं हमारा अल्फा प्लस आई बीटा, ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड अप टू आर टाइम्स, ठीक है ना। हमने कह दिया कि ये रूट्स हमारा रिपीट हो रहा है, कहाँ तक रिपीट हो रहा है, आर टाइम्स। आर टाइम के प्लेस पे 2 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स भी, आपका ना 4 टाइम्स भी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो देखिए इस केस में हम CF किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने रिपीट कहाँ तक माना है, आर टाइम्स तक। तो देखिएगा स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला ये है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, इसको रिपीट हमने किया है आर टाइम्स तक। तो स्टूडेंट देखिएगा CR x टू पावर r-1 और cos बीटा x, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका, ठीक है, चलिए इधर लिख देता हूँ मैं, C1 C2 कुछ डिफरेंट कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे C1 डैश C2 डैश x C3 डैश x स्क्वायर डैश। स्टूडेंट देखिएगा CR डैश x टू पावर r-1 और ये आपका आएगा साइन बीटा x और e टू पावर अल्फा x। तो अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और रिपीटेड हैं, देखिए इसमें रिपीट हमने कहाँ तक करा है, आर टाइम्स तक, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगला हमारा क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हमारे इस फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, दैट इज इरेशनल, मीन्स मतलब अगर रूट्स हमारे कैसे हैं, इरेशनल, तो उस केस में हम CF को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x इंटू में मल्टीप्लाई में होल के e टू पावर अल्फा x, या और इसके प्लेस पर हम इस फॉर्मूले
फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, C1 e टू पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक, फिर इसका जो एंगल है रूट बीटा एक्स प्लस C2, या ठीक ना, या ये देखिए इन तीनों में किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं C1 e टू पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबोलिक। देखिए साइन हाइपरबोलिक प्लेस पे क्या गया, कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है ना, ये कॉस हाइपरबोलिक है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है ये, इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इरेशनल। जस्ट मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे इरेशनल, लेकिन वो रूट्स हमारे इरेशनल तो थे, रिपीटेड नहीं थे। तो नेक्स्ट केस क्या हमारा, रूट्स इरेशनल के साथ कैसा है, रिपीटेड है, ठीक है ना, अल्फा प्लस माइनस और रूट बीटा इरेशनल है, लेकिन ये कैसा है आपका, रिपीटेड। कहाँ तक रिपीट हो रहा है, आर टाइम्स। तो उस केस में हम CF इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3। देखिए कहाँ तक रिपीट हो रहा है, आर टाइम्स तक, तो मैं इसको ना आर टाइम्स तक ले गया, कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, फिर प्लस C1 डैश प्लस C2 डैश, ये न्यू कांस्टेंट आ गए आपके, C3 डैश न्यू कांस्टेंट हैं आपके, एक्स स्क्वायर CR डैश एक्स टू पावर R-1 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, और होल के मल्टीप्लाई में क्या गया, e टू पावर अल्फा एक्स। तो स्टूडेंट ये ना मैंने आपको सभी रूल समझा दिए हैं कि हम अगर CF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो CF के लिए आपको ना क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन की क्या नेचर है उस पर मैंने ये रूल डिस्कस कर दिए हैं। अब आइए इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, d क्यूब 6d स्क्वायर 3d माइनस 10 इक्वल्स -10 फिर y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना इस को सॉल्व करने के लिए हम CF और PI निकालेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम PI नहीं कैलकुलेट कर सकते, PI क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको Q कोई फंक्शन नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप CF की वैल्यू निकालेंगे, और CF निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट देखिए इसका तरीका क्या है, लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, d के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, m। देखिए m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। देखिए 3 डिग्री का है तो सिंपल सी बात है, इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो इसके फैक्टर्स करिएगा, 3 डिग्री का है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई वैल्यू पुट करके देखिए जिससे ये 0 बनता है। सपोज हमने 1 रखा, देखिए 1 प्लस 6 7 10 माइनस 3 7, ठीक है, m बराबर 1 रखने पर 0। स्टूडेंट देखिए m माइनस 1 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, m क्यूब 6m स्क्वायर 3m माइनस 10। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए m स्क्वायर ये आपका m क्यूब माइनस m स्क्वायर, फिर आप देख रहे हैं माइनस प्लस, ये कैंसिल, और स्टूडेंट देखिएगा ये कितना बच रहा है, 7m स्क्वायर प्लस 3m, तो ये आपका 7m, फिर आप देखिएगा 7m स्क्वायर माइनस 7m, ठीक है, माइनस प्लस डिवाइड कर रहे हैं आप, ये कितना बचा 10m माइनस 10 और प्लस 10, तो 10m माइनस 10, ठीक, प्लस ये पूरी तरह से कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा इसके फैक्टर्स आपके पास ये आ रहे हैं m माइनस 1 m स्क्वायर 7m प्लस 10, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स। फिर आप देखिएगा m माइनस 1, अब इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा। देखिए इसके फैक्टर्स आपके पास आएंगे m प्लस 2 और m प्लस 5, ये आप फैक्टर्स करिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ना m की वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 5। अब देखिए मैंने अभी ना उसमें कुछ केसेस डिस्कस किए, तो ये हमारा फर्स्ट केस आ रहा है, सभी वैल्यूज़ कैसी हैं, रियल हैं और कैसी हैं, डिस्टिंक्ट्स। तो इस केस में हमारा यहाँ पर CF क्या होगा, C1 देखिए ये m1 e टू पावर x, C2 e टू पावर माइनस 2x, ये आपका C3 e टू पावर माइनस 5x, ये इसका CF, ठीक है। और इस केस में हम PI तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो PI की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इधर 0 दे रखा है। तब आप लिखिए देन जनरल सॉल्यूशन, तो ना ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका, y इक्वल्स टू क्या आपका CF प्लस PI, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए CF की वैल्यू क्या है, C1 e टू पावर x, C2 e टू पावर माइनस 2x और C3 e टू पावर माइनस 5x। तो स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर और करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4,
तो देखिए आप लोग यहाँ पर m-2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए नोट करिएगा, देखिए यहाँ पर ये रूट्स कैसे आ रहे हैं आपके रिपीटेड, देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्योंकि पावर में कितना आ रहा है 2, तो ये वैल्यू 2,2, तो ये रूट्स कैसे हैं आपके रियल एंड रिपीटेड, रियल है और कैसा है रिपीटेड है। देखिए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उस केस में हम CF जो कैलकुलेट करेंगे C1 + C2x और e⁻²x। देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इस तरह से हमने लिखा, PI तो आपका 0 होगा इस केस में, ठीक है। तो लिखिए देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या CF + PI, ठीक है स्टूडेंट, इस केस इस तरह से निकालिएगा। तो देखिएगा क्या आएगा, CF की वैल्यू C1 + C2x e⁻²x, ये आ जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है रिपीटेड केस के ऊपर हमारा इक्वेशन था, वो मैंने आपको करा दिया है। देखिए स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लिखिए सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे m⁴ + 1 = 0। देखिए डिग्री कितना आ रहा 4। अब इसके फैक्टर्स करिए, फैक्टर्स तो नहीं हो पाएंगे इसमें, तो थोड़ा सा हमने क्या किया, देखिए 2m² ऐड -2m² सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो आप देखिए ये पूरा हमारा होल स्क्वायर बन चुका है यहाँ पर, m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं √2m का होल स्क्वायर, ठीक है। a² - b², इसका यूज़ किया जाए तो देखिए a + v, अगला आएगा a - v, a + v और a - v, हमने फैक्टर्स करी। देखिए स्टूडेंट पहला फैक्टर्स लेते हैं हम, √2m + 1 = 0। अब इसके फैक्टर्स करिएगा आप, यहाँ देखिए m = फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए -v, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा b का स्क्वायर -4ac, 4 में क्या आएगा 2a -2, स्टूडेंट देखिएगा -2 तो ये i2/2, ठीक है। और ये देखिए और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं आप तो √2 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए जैसे हम देखिए जैसे हम √2 से डिवाइड करेंगे तो -1/√2 प्लस -1/√2। देखिए एक तो m का वैल्यू ये निकल कर आया, दूसरा फैक्टर से ये लीजिए m² - 2√m + 1 = 0 = देखिए -v प्लस माइनस, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं तो फॉर्मूला लगाया v² -4ac/2a, ठीक है। देखिए स्टूडेंट 2 और ये i2 ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए आपका क्या निकल कर आएगा 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट देखिए m और m के ना ये जो वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट किया है वो कैसा आ रहा है, देखिए आप ये किस फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। ये डिफरेंट रूट्स हैं, ये डिफरेंट रूट्स हैं, तो इसके लिए एक इसके लिए रूल लगेगा और एक इसके लिए रूल लगेगा आपका। देखिए ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। देखिए ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो C1 cos βx याद रखिए, अल्फा प्लस माइनस i बीटा। तो ये देखिए रूल हमारा क्या था, C1 cos बीटा देखिए कितना है हमारे पास 1/√2x। इसी तरह से यहाँ देखिए C2 sin बीटा यही है, और अल्फा देखिएगा, अल्फा क्या है हमारा -1/√2x, ठीक है। प्लस अब इसमें लगाइएगा C1 C2 दो कॉन्स्टेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमने यहाँ लिखा है C3 cos, देखिए अल्फा बीटा दोनों हमारा सेम है यहाँ पर, C3 C4 sin 1/√2x और e⁻में 1/√2x। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से ये जनरल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने थोड़ा आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के, जैसे CF क्या है, PI क्या है, और उस पर बेस मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। आप लोग और भी ट्राई करिएगा इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।